To born free is an accident. To live free is a privilege. To die free is a responsibility. Long years ago, we made a tryst with destiny. And now it's time to redeem our pledge, not wholly but substantially. Today, the 15th of August, the red letter day in our calendar has a special significance as it gave birth to a new nation and a new era. We include a sense of pride and freedom in our heart. We honor the country. We salute the nation which gives us freedom. We salute the soldiers who sacrificed their lives to protect our nation. We salute the great heroes, the golden heritage of our country. We salute all the brave Indians who joined hand in hand to fight for our country. The day was achieved after a century of struggle, battles, betrayals and sacrifices. Many people fought for independence. One of them was Bhagat Singh. रावण का वध राम वनवास के बिना संभव नहीं था। और यकीन मानिए दोस्तों, भारत आजाद हुआ और ये आजाद भारत बिना भगत सिंह के संभव नहीं था। And reviving that light of freedom, we, the students of PCE second year CS department, are going to present a skit on Shaheed Bhagat Singh to enlighten us with the sacrifices and contributions made by him. He was one of the most prominent faces of Indian freedom struggle. He was a revolutionary. भगत सिंह क्रांतिकारियों पर लेख लिखते थे। विदेशी कपड़े जलाने में वो सबसे आगे थे। गांधी जी की सभा में हमेशा उपस्थित रहते थे। भगत सिंह कहते थे, आज़ादी हमारा लक्ष्य है, मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर वर्ग के लोगों को एक समान हक मिले, एक ऐसा वतन जहां इंसान का इंसान पर जुल्म न हो। हम सबको मिलकर एक ऐसा ही समाजवादी वतन की बुनियाद रखनी है। 30 अक्टूबर 1928 लाहौर स्टेशन के मोर्चे में लाला लाजपत राय मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। ASP सॉन्डर्स ने लाला जी पर वार किया और इसी प्राण घातक हमले में लाला जी की मृत्यु हो गई। सारे देश के मुंह पे तमाचा था लाला जी की हत्या। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद सॉन्डर्स की हत्या करने में कामयाब हुए। उसके बाद वो सरकार को चकमा देकर लाहौर से निकल गए। अब दिल्ली कमीशन में 2 प्रस्ताव पर कानून बनने वाला है। पहला, मजदूरों की हड़ताल पर रोक। दूसरा, आज़ादी की लड़ाई को कुचलना। अब आगे अंग्रेजी सरकार को बिल पास करने वाली है, जो कि भारत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कहिए गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उन्हें जड़ से हिला दे। तो क्या सभा में बम फोड़ना स्थगित करना बेहतर होगा? मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रहा था। हमारे देश में आजादी के दीवाने बहुत हैं। क्या वो आजादी का मतलब जानते हैं? आजादी बलिदान मांगती है, आजादी लहू चाहती है और आजादी त्याग मांगती है। गुरुजी, आज के लोग मारना भूल गए और मरना सीख रहे हैं। गुरुजी, मैं मरने की बात नहीं कर रहा, मैं अपने बलिदान देने की बात कर रहा हूँ। मेरे बलिदान से एक ऐसी मिसाल देगी जो कभी बुझने नहीं देगी। जी गुरुजी, अंग्रेजी जात बहरी है और बहरों को सुनाने के लिए असेंबली की बैठक किस दिन होगी और इसी दिन हम अपनी योजना को अंजाम देंगे और ये धमाके चेतावनी होगी ब्रिटिश सरकार के लिए कि हम अब चुप नहीं रहने वाले। और हाँ, इस धमाके की गुरुजी इंग्लैंड तक से जाएगा। ठीक है, धमाके में कॉन्सर्ट है, हमारे लोग भी वहाँ से सुरक्षित निकल आएंगे। नहीं गुरुजी, मैं अब सुरक्षित नहीं निकलूंगा। मेरे साथ पट्टू केस में तक भी रहेंगे। गुरुजी, अब तक हमें सिर्फ गैर जिम्मेदारी माना गया है। मैं ये साबित कर दूंगा जो भी हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हम सरकार को अपना जरिया बना के हम उनको यूज करके सब कुछ साबित कर देंगे कि हम अपने आवाम को साथ ले लेंगे और इससे हम सरकार के घर में रहकर अपने लोगों का विश्वास जीतेंगे। ये हमें एक चेतावनी है उन विदेशी हुकूमों के लिए जिनका उनका वक्त खत्म होने को आया है। ये हमें एक चेतावनी है उन लोगों के लिए
चलो शपथ लेते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। असेंबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। भगत ने असेंबली हॉल के बीच में बम फोड़ दिया। असेंबली हॉल में भारी भगदड़ मच गई। पूरा वातावरण धुएं से भर गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने जोरों से इंकलाब का नारा लगाया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हॉल से बाहर जाते भी वे वंदे मातरम का उपघोष कर रहे थे। यहाँ सुखदेव को पुलिस ने पकड़ लिया। उसे जेल में बहुत मारा पर उसने कुछ न बताया, परंतु दूसरे क्रांतिकारियों ने सब उगल दिया। सरकार ने एक एक करके सबको पकड़ लिया। सॉन्डर्स की हत्या में भगत सिंह का हाथ होने की खबर मिली तो उसे भी लाहौर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। इसी दौरान महाराष्ट्र में राजगुरु को पकड़ लिया और उसे भी सेंट्रल जेल भेज दिया गया। सेंट्रल जेल में कैदी राजबंदी होते थे। जेल में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध उपवास की शुरुआत हुई। पुलिस ने अन्न खाने के लिए जोर जबरदस्ती करी पर क्रांतिकारी नहीं माने। 55 दिनों की लगातार भूख हड़ताल के बाद भगत सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। 2 न्यायमूर्तियों के समक्ष मुकदमा शुरू हुआ। इस कमेटी का निर्णय अंतिम बनाने के लिए पुनः अपील करने पर रोक लगा दी गई। इनकलाब एक आवाज है देश के युवाओं को एकजुट करने के लिए। इनकलाब एक पुकार है सोए हुए आवाम को जगाने के लिए और इसी पुकार के साथ आगे है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ऑर्डर ऑर्डर, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कंटिन्यूज। इंकलाब एक लड़ाई है तुम्हारे जुल्म और नाइंसाफियों के खिलाफ। इंकलाब एक हथियार है इंकलाब एक ऐलान है आज के नौजवान को जगाने के लिए। स्वतंत्रता हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑर्डर ऑर्डर, शांति रखे। न्यायालय पर आरोप लगाना तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम अपने बचाव की बात करो। अब तुम्हारा पूरा वक्त आ गया है। हमारा मकसद विनाश करना नहीं, हमारा मकसद है विदेशी हुकूमत से हिंदुस्तान की आजादी। Order, order. Mr. Singh, we have to take some harsh decisions to rule this poor and illiterate country. I strongly object, Your Honor. The fight of this poor, nor it is illegal. हमारे बाप को जब पढ़ते लिखते नहीं करते हैं, आपका बच्चा किसका कौन है किससे ज्यादा मानते हैं? हमारे देश को गरीब कहते हैं। तुम्हारी रानी जो हीरा पहनती है वो हमारे यहाँ से चुराया हुआ कोहिनूर हीरा है। Order, order, शांति रखे। साहब, ऑर्डर ऑर्डर क्या लगा रखा है? एक ही जगह क्यों बैठा रखे हैं? सोचा क्या हम डर जाएंगे? इस बात का कमेंट है तुम्हें? खाने में हाथ की जगह छुरी कांटे का इस्तेमाल करते हो, इस बात का? अरे निकलो निकलो। अगर ये 30 करोड़ हिंदुस्तानी एक बार जीते ना तो तुम 1 लाख अंग्रेज पहले हो जाओगे। आपको मुश्किल हो तालिम हो टू हेल्प विद ऑर्डर, टू हेल्प विद लॉ। जो भी आप डिसीजन करें जब भी दिल करे सुना देना, हमें मंजूर होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अक्टूबर 1930 इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। दूसरे दिन ये बात पूरे देश में फैल गई। समाचार पत्रों ने सरकार की तरफ उंगली उठाई। हर तरफ सरकार की बुराई होने लगी। मंदिर मस्जिदों में क्रांतिकारियों के लिए प्रार्थना शुरू हो गई। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। देश के जो काम न आए, बेकार वो जवानी है। 24 मार्च 1931 फांसी का दिन तय हुआ। अधिकारियों की एक बैठक चल रही थी। भगत सिंह की फांसी के दिन पूरे देश में दंगा भड़कने का डर था। इसी कारण
23 मार्च शाम को फांसी देने का निर्णय लिया गया। अब आगे सजा का ऐलान हो गया है। आपको आज पता है। हमें मंजूर है जेलर साहब। जेलर साहब, आजादी तो परवानों का वो मेला है जहाँ मरना भी जीने से बढ़कर है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। इनके हाथ बांध दो। जल्दी करो। जल्दी करो। लेके चलो। मेरा रंग के बसंती चोला, ओ मेरा रंग के बसंती चोला, मेरा रंग के बसंती चोला, रंग के बसंती चोला। भगत सिंह, आपने काफी जानी है, तुम्हें कुछ कहना है? आज आप लोगों को देखने को मिलेगा तुम्हारी कोई इच्छा है आज? जेलर साहब, हम आपस में गले मिलना चाहते हैं। तो बताओ, इनके हाथ खोल दो। अब हम स्वर्ग में मिलेंगे दोस्तों। तो बताओ, इनके हाथ बांध दो और काला कपड़ा पहना दो। वो चले गए वो, और छोड़ गए पीछे बस नर्म आंख। भारत माता के ये 3 पुत्र उसके लिए शहीद हो गए। Bhagat Singh was rightfully given the title Shaheed-e-Azam. Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were just 23 years old when they were hanged. They gave up their lives for their dream, for a free, democratic and secular India. Let's rejoice in happiness and indulge in celebration, saluting the ones who made it possible, singing in their admiration, who made India stand high and mighty. Let's make them our inspiration. आदमी को मारा जा सकता है, आदर्शों को नहीं। आओ झुककर सलाम करें उस जवान को जिसके हिस्से में ये मुकाम आया था। कितना खुशनसीब था भगत सिंह जिसका खून वतन के काम आया था। और आज कहाँ हो तुम भगत सिंह, क्यों नहीं लेते फिर से जन्म? हमारा ये देश तो आज भी गुलाम है, पुकारती तुम्हें इस देश की आवाम है। पहले गोरों से अब कालों से, डर लगता है अब देश के रखवालों से। क्रांति के दूत भगत सिंह तुम आते क्यों नहीं, एक बार फिर से क्रांति की अलख जगाते क्यों नहीं? तुम्हारी उम्मीदों का सूरज तो कब का अस्त हो चुका है, तुम्हारी क्रांति का संदेश जाने कहाँ लुप्त हो चुका है। नौजवानों में फिर से ऊर्जा भरने को, देश के लिए कुछ कर गुजरने को भगत सिंह तुम्हें फिर से आना होगा। क्रांति का संदेश इस जन जन में फिर से एक बार पहुंचाना ही होगा। In the play, roles were played as follows: Parneet Bajaj as Bhagat Singh, Krishna Kataria as Sukhdev, Pranshu Parikh as Rajguru, Nitin Pamnani as Chandrasekhar Azad,
Prateek Singh Chauhan as Batukeshwar Dutt. Lokesh Kumar as Judge and Police. Nikhil Khandelwal as Judge and British Officer. Sachin Balahedi as Bhagwati Charan. And I, Kartik Modi, as narrator and scriptwriter. Thank you. स्टॉप कहाँ से होगा यही शायद बटन प्रेस होगा ये वाला क्षण भर के लिए ही सही, पर मैं आशा करती हूँ कि इस विभोर प्रस्तुति ने आप सभी की आंखों को पल भर के लिए नम अवश्य कर दिया होगा। इसी देश प्रेम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करती हूँ अंकिता से कि वे आएं और मंच पे अपने प्रस्ताव व्यक्त करें। कोई बटन